हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुकृति श्रीवास्तव और ये आज का जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। वो जस्ट मुझे जो कुछ दिनों से फील हो रहा था और जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, सिचुएशंस हो रही हैं, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब लोग कोरोना के कारण घर में स्टक हैं। काफ़ी लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, कई लोगों की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है थोड़ी बहुत। आई विश एंड आई होप कि आपके घर में सब सेफ हों और सब कुछ अच्छे से चल रहा हो। बट हाँ, कई लोगों की जॉब्स गई हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। और आए दिन हम सुन रहे हैं सुसाइड्स एंड डिप्रेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी मुझे भी चीज़ें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे इस प्रॉब्लम को भी कवर करना चाहिए, मुझे इस पे भी अपने जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर करना चाहिए। तो गाइस, एज वी ऑल नो कि डिप्रेशन जो है वो किसी को भी हो सकता है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा टैबू बना के रखा है कि डिप्रेशन हो गया मतलब ही इज ल्यूनेटिक, वो पागल है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में हम अक्सर ही सब लोग अप एंड डाउन सिचुएशन से जाते हैं और कई बार सबके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं। पहले मुझे लगता था कि हो सकता है सिर्फ मेरे ही मन में ऐसा कभी कभी लगता है। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मुझे ही ऐसा फील हो रहा है क्योंकि एकेडमिक प्रेशर इतना था, मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स में मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो माइट भी इस कारण सिर्फ मैं ही, शायद मैं ही नहीं कोप अप कर पा रही हूँ और मुझे ही ऐसे थॉट्स आते हैं। बट देन मेरी मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि यू शुड वर्क हार्ड और हार्ड वर्क के थ्रू आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर पाओगी। लेट देम से जो भी कुछ भी कह रहा है। एंड आई वॉज लाइक, मैं बहुत ही स्कूल टाइम पे बहुत ही आई वॉज थिन, तो लोग मुझे काफ़ी बुली भी करते थे। दो वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे और एक फ़नी वे में बुली करते थे, उनका कुछ लेना देना नहीं था उससे। बट हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत इफेक्ट करती थी। मैं बहुत दुबली थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों कह रहे हैं। ऐसा कहते थे कि तुम तो उड़ जाओगी, हवा चली सबसे पहले तो तुम ही उड़ोगी, और लाइक तुम्हें खाना पीना नहीं मिलता है, मम्मी पापा ही सब खाना खा जाते हैं क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी कि क्या करूँ मैं कैसे सस्टेन कर पाऊंगी, या मैं नॉर्मल नहीं हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स। बट द वे आई कोप अप विद दिस प्रॉब्लम इज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ, इज थ्रू बुक रीडिंग। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि मेरा जो चैनल है दैट इज अबाउट बुक रीडिंग ओनली, और वो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं लोगों से भी शेयर कर सकूं कि कैसे लाइक आई कोप अप विद डिप्रेशन एंड ऑल थ्रू बुक्स। तो गाइज, कई बुक्स, डिप्रेशन का सबसे मेन जो कारण है दैट इज लोनलीनेस इज वन अमंग देम। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई डैमेज रिलेशनशिप होती है, अगर हम किसी से रिलेशनशिप में है या हमारे कोई फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उससे ब्रेकअप हुआ, तो लाइक वी फील कि सब कुछ शटर्ड हो गया क्योंकि हमने लाइक फ्यूचर उसी के साथ सोचा था, एवरीथिंग वाज लाइक दैट। बट ऐसा नहीं होता। एक रिलेशनशिप टूटने से ऐसा नहीं होता कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं या हम उसे ब्लेम करें या हम खुद को ब्लेम करें, वो बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आप अपने आप पे हार्ड वर्क करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। लीव एवरीथिंग टू गॉड। गॉड जो है वो पूरा जस्टिस करेंगे कि हाँ क्या हुआ आपके साथ, क्या उसने किया या जैसा भी किया। आप अपने आप से ट्रू टू योर सेल्फ रहो एंड देन मूव ऑन करो। तो ये तो हो गया लाइक ब्रेकअप वाला। अदर वन इज लाइक कभी जॉब या करियर में इतना रिसेशन आ रहा है या जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके कारण भी काफ़ी हमें सुनना पड़ता है। कभी पेरेंट्स सुना रहे हैं, कभी कोई सुना रहा है, तो वो बहुत क्रिटिकल और बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग जॉब, या फिर जॉब मिली भी है तो उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है या हमें बिना वजह उस जॉब से एकदम निकाल दिया बिना कोई नोटिस के, तो वो हमें बहुत इफेक्ट करता है। तो उसके लिए गाइस, ट्रस्ट ऑन गॉड। आप अपना उस टाइम पे कुछ थोड़ी सेविंग्स रखें, उनको यूज करें, और अदर देन दैट कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दें, टीचिंग या फिर कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहेगी, डल फेज भी रहता है। कई बार अप्स आते हैं, कभी भी डाउन आते हैं। तो वो एक है, जॉब वाला एक प्रॉब्लम है जो कि इस बार ड्यू टू कोरोना मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों ने अपनी जॉब खोई है एंड आई एम वन अमंग देम। और उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। एंड आई विल नॉट से कि कंपनी की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स अप टू देम। आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल लैंड समवेयर एल्स जो अच्छी जगह होगी।
तो और ऐसा हुआ भी, मुझे उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने अपने आप पे, और मुझे वो काम मिला जो मुझे पसंद था, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में मुझे क्या काम मिला। बट उस टाइम पे थोड़ा फेथ रखना बहुत मुश्किल था। बट मम्मा मुझे हमेशा सिखाती हैं कि शुड हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, पेशेंस रखो। ऑल्दो कई लोग बोलते रहते हैं आप क्या कर लोगी, ये क्या होगा, ये वो, बट पेशेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को कहने दें जो कह रहे हैं, क्योंकि वो भी कहते कहते एक दिन चुप हो जाएंगे, आप उनको कभी ना कभी शो कर दोगे, और शो नहीं भी कर पाए तो लाइफ गॉड की तरफ से दिया हुआ एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, हमें उसे संभाल के रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने एंड पे। तो यही सब मुझे शेयर करना था आपसे। अब कमिंग ऑन टू जॉब की वजह से हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन, या फिर फिजिकल कुछ आप में प्रॉब्लम है, लाइकवाइज कुछ भी हो सकती है फिजिकली। आप कई बार ऐसा भी होता है हम सोचते हैं कि हम मेंटली क्यों नहीं फील गुड कर रहे हैं, तो वो इसका रीजन ये कि हम फिजिकली भी वेल नहीं है, या तो हमें बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमें प्यास लग रही है, हम पानी नहीं पीते घंटों घंटों तक, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है बट हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलीजेस डोपामिन केमिकल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक दिस पॉइंट कि आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर पाऊँ। योगा आप कर सकते हैं तो प्राणायाम करें एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड कमिंग ऑन टू द बुक्स, तो गाइस बुक से अगर आप साइंटिफिक सर्च रिसर्च पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि बुक्स को रीड करने से आपका जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो फिक्शन या कोई सी भी, तो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर मूविंग टू डिफरेंट वर्ल्ड। इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लाइक इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करेगा, वोकैबुलरी आपकी अच्छी करेगा, और आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। अदर देन दैट, इसके अलावा आप दूसरों की सिचुएशन को समझ सकोगे, आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक बन पाओगे। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज है जो हर जॉब में रिक्वायर्ड है गाइस। तो आई सजेस्ट कि आप बुक को रीड करना स्टार्ट करें। पहले कुछ सिंपल बुक्स उठाएं, कोई चिल्ड्रन बुक्स ही उठा लें, जैसे रस्किन बॉन्ड है, उनकी कई सारे मैंने रिव्यू किए हैं बुक्स, उनकी उठा लें, या किसी की भी हैरी पॉटर जो भी सिंपल है उसके बारे में उठाएं। फिर धीरे धीरे मूव ऑन करें बड़ी बुक्स पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि लाइक दैट विल रियली हेल्प यू इन कोपिंग अप विद डिप्रेशन एंड ऑल। अगर आपको इंसोमेनिया, रात में नींद नहीं आती है, तो एक अच्छी सी बुक उठाइए जो बहुत अच्छी है, जिसे आप नीचे रख नहीं सकते। हिंदी में है तो आप हिंदी पढ़िए, हिंदी का भी अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश लर्न करके इंग्लिश सीखिए, कोई नई स्किल डेवलप कीजिए, और फेथ रखिए गॉड पे कि जो भी होता है इनिशियली कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे पर्सन को ब्लेम करते रहें या अपने आप को ब्लेम करें कि मुझ में कुछ कमी थी। नहीं, आप प्रोसेस को गो ऑन करें कि हाँ हो सकता है मेरी भी कुछ गलती रही होगी, ऐसा नहीं है कि उसी को मैं ब्लेम करती रहूं। और पर उस इंसान को फिर भूल जाए और अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। कई बार बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफ हम जीना चाहते हैं, उतना हम नहीं है कमा पाते, जो भी कुछ होता है। तो गाइस सिंपलिसिटी से भी लाइफ जी जा सकती है। अगर आप रस्किन बॉन्ड को पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो। एंड कोपिंग अप विद डिप्रेशन के कई सारे चीजें हैं कि सबसे पहले तो आप फिजिकली एनालाइज करिए खुद को कि कहीं ऐसा तो नहीं प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो अजीब सा ऑटोमेटिकली लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो है ही प्रोसेस। अदरवाइज ये भी हो सकता है कौन सी प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों में, ब्रेकअप हुआ है या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइस वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो गए तो ही हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, या फिर हम मेडिकल में एग्जाम में सिलेक्ट हो गए तो ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी स्किल्स होती हैं, कई सारे इंटरेस्ट होते हैं, आप अपने स्किल्स को देखिए, इंटरेस्ट को देखिए कि क्या करने की आपकी इच्छा है, किस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, क्या आप चीज़ ऐसी बिना थके कर सकते हैं, उसको करिए। सिर्फ मार्क्स आपके जो हैं 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका भविष्य बिल्कुल भी नहीं डिटरमाइन कर सकते कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। कई सारे अंगूठा छाप लोग भी करोड़पति होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और कई सारे आईआईटीन्स हैं, नाइटीन्स हैं, या कोई भी हो, वो भी कई बार लाइफ से डिप्रेस हो जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, विद गॉड ग्रेटनेस ऑफ गॉड सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबकी लाइफ में आते हैं अप्स एंड डाउन। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो आपके घर में जो सीनियर पर्सन है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे की नहीं बात कर रही हूँ
कि कई बार हम गलत पर्सन को अप्रोच करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक इन द सेंस जो आपको पीछे खींचे, जो आपको आगे ना बढ़ने देना चाहता हो, वो टॉक्सिक है। जो आपको हमेशा नेगेटिविटी से भर दे, जो आप में हमेशा फ्लॉज बताता रहे लेकिन कैसे इंप्रूव करना है ये सब ना बताए, तो उसके पास ना जाके ऐसे पर्सन के पास जाएं जो अच्छा सही सजेशन दे सके, उसके पास जाएं। आपकी फैमिली मेंबर से बात करें तो आपको इफ यू विल फील गुड। हाँ, हो सकता है वो इंसान आपका बाद में मजाक उड़ाए, पर उस टाइम के लिए तो आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। एंड दिस इज लाइक कि लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार फाइनेंशियल क्रंच होता है, कई बार रिलेशनशिप में नहीं हो पाता है, कई बार लोग जज करते हैं। लोगों का काम ही है जज करना, वो जज करेंगे, चाहे आप जो करना चाहते हो वो करो या नहीं करो। तो इससे बेटर है जो करना चाहते हो वो कर डालो। तो गाइस यही मैं कहना चाहती थी कि मैंने इस टॉपिक पे शेयर की बातें। एंड लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ये बुक है मेरे पास। अभी मैंने कहाँ रख दी है, हाँ हियर इट इज। ये बुक है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, प्रीति शेनॉय मैडम ने लिखी है। ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक इसमें मैंने एक रिव्यू भी किया है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट के बारे में। आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, आप इस बुक को पढ़ सकते हो अगर और अच्छे से डीप में जानना चाहें। इसमें बहुत अच्छी वे में बताया है कि एक लड़की रहती है, वो सब बहुत एफिशिएंट रहती है, बहुत ब्यूटीफुल रहती है, बहुत स्मार्ट रहती है, बट वो भी डिप्रेशन में चली जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है उसे, जिसके कारण वो पढ़ने लिखने में सब में वीक होती जाती है, कॉन्सेंट्रेशन खो देती है, और वो अल्टीमेटली कहाँ एंड अप करती है, एक मेंटल असाइलम में। वहां उसे मिलते हैं डॉक्टर मधुसूदन, जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रूव होते हैं उनके लिए, क्योंकि जो उनकी सिस्टर होती है उसको भी यही डिसऑर्डर था और उसने भी सुसाइड किया था। तो उनका माइंड एम यही होता है कि उसे ठीक करना। तो वो उसे कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाते हैं, लाइक गार्डनिंग कर सकते हैं आप, डांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी जिससे आपको फिजिकली आप थको, स्वेट आए, आपकी बॉडी से केमिकल्स रिलीज हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लग जाएगा। आप वॉक पे भी जा सकते हैं सिंपल, अगर आपको ये सब नहीं करना है कभी भी ऐसा ओपन स्पेस में चले जाएं। और टीवी देखना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम टीवी में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा होता अगर मैं किसी प्रॉब्लम में स्टक होती है। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट यूज टू वॉक आउटसाइड माई होम, तो उससे मुझे थोड़ा फील अच्छा होता है। तो गाइस आप ये बुक जरूर पढ़ें और रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें अपने अंदर, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एज वेल एज आपको मेंटली भी डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन का मेन कारण है लोनलीनेस भी है। तो आपके पास अब हर तरह की बुक्स हैं, जब आप उनको रीड करोगे तो आपको फील होगा कि आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, आप उसकी लाइफ में जा रहे हो, आप उसके फ्रेंड हो, वो आपसे कुछ कह रहा है। अगर अच्छी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको सीखने भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं, इनसे भी आप अच्छा कुछ इनकलकेट कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो टाइम है दैट इज रियली वेरी टफ, बिकॉज कई फाइनेंशियल क्रंचेस भी आ रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही हैं, बट लेट्स हैव फेथ इन गॉड। एंड लाइक जिनके साथ भी जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे देख के, और मैं भी एकदम सडनली बहुत डिप्रेस हो गई थी। बट देन एनी हाउ आई गैदर्ड माई होप, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भले ही सारी ना सॉर्ट आउट हो पाए, पर मैं एक स्माइली फेस, खुश रहूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, और आगे भगवान हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं अपने आप में सबके साथ जस्टिस करूँ, खुद के साथ जस्टिस करूँ, जितनी मेहनत है उतनी मेहनत करूँ। जो मेरा पैशन है, लाइक आई रीडिंग बुक्स एंड आई टीचिंग स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन ऐसा कुछ कर सकूं, ये सारी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। आई होप कि वी शुड लाइक हम लोग सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ह्यूमैनिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, भगवान बहुत बड़े होते हैं। कभी हाँ जाने में अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और यदि हम दुखाते हैं दिल, तो दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान भी है, वो तो सब देख ही रहे होते हैं। तो इसीलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। अगर गलती से दिल दुखा भी दिया है तो उससे माफ़ी मांग लें और आगे बढ़ जाएं, और अपनी लाइफ में खुश रहें, खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, खुश रहने की कोशिश करें और ईश्वर पे विश्वास रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।